बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैंने बनाया है मछली का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कढ़ाई में डालूंगी 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल, और इसके गर्म होने के बाद इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास है 2 अदद प्याज, जिसको बड़े साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने बहुत बारीक काट लिया था। 3 पाव फिश के लिए मैंने यहाँ पे काटे हैं 2 प्याज बड़े साइज़ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। हमने यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो इसके साथ ही यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा भूनना है, ताकि जो इसकी स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो कलर है वो बहुत ही प्यारा सा आ चुका है, प्याज के और अदरक लहसुन के पेस्ट के ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी इसमें 2 अदद टमाटर है मेरे पास, जिसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया था, और साथ इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे सब्ज़ मिर्च, तकरीबन 3 से 4 सब्ज़ मिर्च जिसको बारीक काट लिया। साथ ही जाएगी इसमें पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून नमक का, और थोड़ी सी इसमें ज़रूरत हल्दी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया खुश्क धनिया पाउडर, और 1 टेबलस्पून भर के जाएगा इसमें अजवाइन का, और 1/2 टेबलस्पून इसमें साबुत ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया। साथ इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून पानी के, ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो जले ना, और ये अच्छी इस तरह से इनकी भुनाई हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे मसाले हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इनकी यहाँ पे भुनाई की है। लेकिन आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे अभी प्याज इसके नज़र आ रहे हैं और टमाटर भी। तो इसको गलाने के लिए इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे थोड़ा सा पानी, और इसको पानी ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो मैंने पानी इसमें ऐड किया था ताकि जो टमाटर वगैरह है अच्छे से घुल जाएं, वो पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से जो हमारा मसाला है बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो इसको मज़ीद क्रीमी और खुशबूदार बनाने के लिए इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे मैं दही, तकरीबन 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी थोड़ी डाल सकते हैं, लेकिन 3 पाव मछली के लिए 2 टेबलस्पून दही यहाँ पे काफ़ी है। तो इससे जो हमारा मसाला है बहुत ही क्रीमी बनेगा और इसकी लुक बहुत ही अच्छी आएगी। तो इसको क्रीमी बनाने के लिए इसमें आपने दही लाजमी ऐड करना है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी मैं मछली को। तो मछली का आपने एक एक पीस उठा के बड़े एहतियात के साथ रखना है, और यहाँ पे आपने आँच को हल्का नहीं करना, क्योंकि जितनी यहाँ पे आँच तेज़ होगी उतनी जल्दी से मछली की जो पकड़ है वो अच्छी से मज़बूत हो जाएगी, वो बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। अगर आपने यहाँ पे आंच कम कर दी तो मछली के टूटने का ख़तरा। 3-4 मिनट के बाद आपने इसको इस तरह से हिलाना है, एकदम से आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। 3-4 मिनट मज़ीद और गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे तकरीबन टोटल इसको हो चुके 5 मिनट डाले हुए नॉर्मल आंच पे। तो इसको आपने अब चम्मच के साथ बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता से आपने एक एक पीस को पलट देना इस तरह से। तो 4 से 5 मिनट तक आपने बिल्कुल इसको टच नहीं करना, उसके बाद आपने इसको पलटना है इसकी साइड को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको छोड़ देना है आपने फिर 4 से 5 मिनट के लिए। तो दोबारा से इसको हम फिर पलटेंगे एक बार। यहाँ पे आपको इसका कलर बता रहा है कि जो हमारी फ़िश है वो बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। यहाँ पे इसको लगे तकरीबन यहाँ पे 12 से 13 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला हमारा कितना क्रीमी और कितना दानेदार सा बन चुका है। और आंच को आपने बिल्कुल भी हल्का नहीं रखना। जब भी आप फ़िश को पकाएं तो आंच आपने नॉर्मल रखनी है, बिल्कुल भी कम नहीं रखनी। इस तरह कम रखेंगे तो इस तरह से मछली टूट जाती है, लेकिन अगर नॉर्मल आंच रखेंगे तो आपकी मछली बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। सिर्फ आपने एहतियात के साथ इसको पलटना है। तो यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें 1 लेमन का जूस, और इसके साथ इसमें शामिल करूँगी यहाँ खुशबू और जायके के लिए सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, और 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें डाल दें यहाँ पे सब्ज़ धनिया। और इसके साथ ही लेमन के स्लाइस काटे थे मैंने, वो बिल्कुल आपने एंड पे डालने हैं, ताकि इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसको हल्के हाथों से आप मिक्स करें यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमारी फ़िश बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी जो फ़िश का सालन बनके बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि हमारी फ़िश बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। तो इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।